पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गियों का फीड हम घर पर ही किस तरीके से बना सकते हैं। देसी मुर्गियों का फीड का फार्मूला क्या है, फार्मूलेशन क्या है। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक बात क्लियर आपको करा के दे दूं दोस्तों, अगर आपको घर पर ही अपने देसी मुर्गियों के लिए फीड बनाना है तो वो 3 कैटेगरी में बनता है। पहला चिक्स के लिए, उसके बाद ग्रोवर के लिए और तीसरा लेयर के लिए। यानी कि जब आपका चिक्स होता है उसके लिए सेपरेट फीड है। उसके बाद जब आपका मुर्गा या फिर चिक्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसके लिए अलग फीड है। और जैसे उसको 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो वो आपकी मुर्गी लेयर कैटेगरी में चले जाती है, उसके लिए सेपरेट फीड है। आज के इस वीडियो में जिस कैटेगरी में अगर आपके चूजे आते हैं तो उनका फीड फार्मूला क्या है उस रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आए ग्रोवर कैटेगरी के रिगार्डिंग और साथ ही साथ लेयर कैटेगरी के रिगार्डिंग देसी मुर्गियों के, तो उसके भी मैं फीड फार्मेशन आपको जल्दी दे दूंगा। चिक्स आपका कौन से कैटेगरी में होता है, कौन से उम्र में होता है। 1 डे ओल्ड से लेकर 8वें वीक तक के अगर आपके चिक्स है तो वो चिक्स कैटेगरी में आता है, उसके लिए सेपरेट फीड बनाना पड़ेगा। 90वें वीक से लेकर 20वें वीक तक के अगर आपकी मुर्गियाँ है तो वो ग्रोइंग स्टेज में है। और जैसे 20 वीक यानी कि पूरे 5 महीने उसको कंप्लीट हो जाते हैं तो 21वें वीक के आगे जितनी भी उम्र वाले आपके पास मुर्गा मुर्गी होंगे वो लेयर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 100 kg का फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि आप बना के अपने 1 डे ओल्ड के चिक्स से लेकर 8वें वीक तक के आप अपने चिक्स को दे सकते हो। और भी बहुत सारी बातें वो ज़रा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका फीड फार्मूला बता देता हूँ और फीड फार्मूला कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वो इंपॉर्टेंट वाली 2-3 चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे आपको फीड फार्मूला खत्म हो जाता है तो डायरेक्टली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फार्मूलेशन बताने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको 100 kg का फीड फार्मूला बता देता हूँ जो आप 1 डे ओल्ड से लेकर 8वें वीक तक यानी कि 60वें दिन तक के आपके चिक्स को दे सकते हो। सबसे पहले आपको मेज यानी कि मक्का ले लेना है 22 kg, वीट आपको ले लेना है 20 kg, बाजरा आपको लेना है 24 kg, सोया ड्यूसी आपको लेना है 10 kg, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों का बीज या फिर सरसों की जो खल होती है वो हमको लेनी है 10 kg। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड नट केक लेना है आपको 8 kg, जिसको हम मूंगफली की भी खल बोलते हैं। व्हीट ब्रान यानी कि गेहूं का चोकर वो आपको लेना है 2.5 kg। DORB आपको लेना है 2.5 kg। DORB यानी कि डी ऑयल्ड राइस ब्रान, जो भी राइस पॉलिश होती है दोस्तों, राइस को जब हम पॉलिश करते हैं तो राइस पॉलिश निकलता है, तो राइस पॉलिश से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो खल बचती है उसको DORB बोला जाता है। अभी तक के मैंने आपको दोस्तों जितने भी कंटेंट्स बताए उसके केजी के अगर हम समेशन करते हैं प्लस करते हैं तो टोटल हमारी निकल के आती है 99 kg। इसका मतलब 100 kg पूरा होने के लिए अभी भी हमारे पास 1 kg की वैकेंसी है, खाली जगह है। तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, फीड सप्लीमेंट और एडिक्टिव्स मिलाएंगे। तो वो कौन से चलो देखते हैं। साल्ट आपको लगाना है 180 ग्राम, सोडा आपको लेना है 315 ग्राम, LSP यानी कि लाइमस्टोन का पाउडर आपको लेना है 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी प्योर फॉर्म वाली आपको लेना है 100 ग्राम, कॉपर सल्फेट आपको लेना है 10 ग्राम, नींबू सट आपको लेना है 50 ग्राम, और जो सौंठ होता है यानी कि अदरक का जो पाउडर होता है वो लेना है आपको 25 ग्राम, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का जो पाउडर होता है वो लेना है आपको 25 ग्राम, विटामिन मिनरल मिक्स आपको लेना है पाउडर फॉर्म वाला 200 ग्राम, और अलसी एंड चिया सीड्स आपको लेना है 50 ग्राम। अगर आपको दोस्तों अलसी एंड चिया सीड्स नहीं पता है तो यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने आपको जितने भी फीड सप्लीमेंट और एडिक्टिव्स बताए उन सभी के अगर हम ग्राम की टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है 1 kg 55 ग्राम। इसका मतलब जो हमारा पहले की टोटल आई थी 99 kg, ठीक है, तो वो 99 kg में ये जो भी 1 kg 55 ग्राम मिलाते हैं तो हमारा टोटल फीड फार्मूला बन जाता है 100 kg का। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फार्मूला, एडिटिव्स और फीड सप्लीमेंट की पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अभी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि असली जानकारी तो अभी बच के पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइए, 100% आपको फायदा होगा। देखिए दोस्तों, देसी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला फीड नहीं देना चाहिए। क्यों? जैसे कि आपको ब्रॉयलर फार्मिंग में और कमर्शियल लेयर फार्मिंग में एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना होता है। इसी कारण ब्रॉयलर और जो भी हम अंडों के लिए पेरेंट स्टॉक रखते हैं उनके फीड को बनाते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक न्यूट्रिशनल वैल्यू फीड में ऐड करनी होती है।
जो कि हम देसी मुर्गियों को लगभग हर एक प्रजाति को फ्री रेंज सिटी में पाल सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देसी मुर्गियों को एकदम ही बेकार क्वालिटी का फीड दे पैसे बचाने के चक्कर में। इसका मतलब ये है कि देसी मुर्गियों का फीड सस्ता हो, लेकिन उस फीड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, जिस कारण आपकी मुर्गी हेल्दी रहेगी और मीट और एग्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगी। बहुत लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला महंगा फीड हमारे मुर्गियों को दें तो वह जल्दी वजन बढ़ाएगी। लेकिन वजन का जल्दी बढ़ना ये सिर्फ फीड पर नहीं, तो बल्कि मुर्गी का जल्दी वजन बढ़ना उसके शरीर के जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड होता है। इसी कारण ब्रॉयलर और देसी मुर्गियों को सुबह शाम भर भर के ब्रॉयलर का ही फीड दिया जाए, तो जहां आपका ब्रॉयलर मात्र 22 से लेकर 23 दिन में 1 केजी का हो जाता है, वही देसी मुर्गी को ब्रॉयलर का फीड खाने के बावजूद उसे 1 केजी होने के लिए कम से कम 2 महीना यानी कि 60 दिन लगते हैं। तो इसी कारण दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले लेयर का फीड फॉर्मुलेशन के साथ साथ ब्रॉयलर का स्टार्टर और ब्रॉयलर का फिनिशर का फीड फॉर्मुलेशन दिया, उसके मुकाबले यहाँ पर आपको प्रोटीन का सोर्स और एनर्जी का सोर्स कम दिया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गियों को उतने न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला अगर कोई फीड आप उस मुर्गियों को देते भी हो तो उसका वो पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट चली जाती है, क्योंकि नेचर के हिसाब से देसी मुर्गियों की जितनी भी ब्रीड्स होती है, थोड़ा उनको टाइम ज़्यादा लगता है फीड खाने के बाद वजन बढ़ाने में। तो आई होप दोस्तों, जो भी मैं कहना चाहता था प्रॉपर तरीके से आपके तरफ वो बात मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाया हूँ। अगर वीडियो का टॉपिक और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो के मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।